बाद अब इजराइल का अगला टारगेट लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह है। अपनी उत्तरी सीमा से सटे लेबनान में लगातार हवाई हमले करने के साथ इजराइल जल्द ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। बता दें कि पिछले कई दिनों से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष अपने चरम पर है। दोनों तरफ से जबरदस्त रॉकेट्स और मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम खाई है। इसको लेकर इजराइल की ओर से इन दिनों लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। इजराइल ने लेबनान में कई कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके भी लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में इस युद्ध को रोकने के लिए अब अमेरिका बीच में आ गया है। अमेरिका और उसके साथियों ने 21 दिन के युद्ध विराम की अपील की थी। अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजरायली अधिकारियों ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वहीं वॉशिंगटन ने जोर देकर कहा कि युद्ध विराम योजना को इजराइल के साथ डिस्कस करके किया गया था। आपको बता दें कि इजराइल ने पिछले 3 दिनों में लेबनान में हिजबुल्लाह के 2000 से ज़्यादा ठिकानों को तबाह कर चुका है। ये तबाही फिलहाल रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इजराइल सीज फायर के पक्ष में नहीं है। इजराइल के मंत्री ने लेबनान में युद्ध विराम को खारिज करते हुए हिजबुल्लाह को कुचलने का आह्वान किया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और कतर जैसे देशों ने अमेरिका की इस अपील का समर्थन किया है। इसके साथ ही हर कीमत पर एक युद्ध विराम की बात कही है। अब यह पहल मायने इसलिए रखती है क्योंकि हर बीतते दिन के साथ लेबनान में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे बने हुए हैं कि अब तक 1 लाख से ज्यादा लेबनान के लोगों को अपना ही देश छोड़कर जाना पड़ा है। 26 सितंबर की रात को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि वह हिजबुल्लाह से अनिश्चित काल तक लड़ते रहेंगे और लेबनान पर भारी बमबारी जारी रखेंगे। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह की ड्रोन इकाई के प्रमुख मोहम्मद हुसैन सरूर की मौत हो गई। इजरायली रक्षा बल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हत्या। बेरूत में एक सटीक IAF हमले में हिजबुल्लाह के एरियल कमांड के कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर को मार गिराया गया। सरूर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर कई हवाई आतंकवादी हमले को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। इजरायली हमलों के बाद हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या होगा, यह सवाल सभी के जहन में उठ रहा है। इजरायली हमलों के चश्मदीद सैयद अली बाकीर कहते हैं, हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या होगा ये सिर्फ हिजबुल्लाह के सिवाय और कोई कुछ नहीं कह सकता। खुद हिजबुल्लाह के जिम्मेदारन यानी कि चीफ या कमांडर इसका फैसला लेंगे। वैसे हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने अपनी स्पीच में कहा है कि वो चीज़ नहीं है जो तुम सुनते थे, अब वो चीज़ है जो तुम अपनी आंखों से देखोगे। यानी हिजबुल्लाह ने अपना कदम सोच लिया है। वैसे इससे पहले अमेरिका ने इजराइल और हमास युद्ध के दौरान भी युद्ध विराम करवाया था। सभी शर्तों को दोनों तरफ से नहीं माना गया, लेकिन उसका कोई खास फायदा देखने को नहीं मिला। इसी वजह से आज भी हमास और इजराइल का युद्ध जारी है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अब इजराइल का वही आक्रामक रुख हिजबुल्लाह के खिलाफ भी देखने को मिल रहा है।